हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश का वाक़या। जब हज़रत खदीजा को वज़ा हमल का वक्त शुरू हुआ तो मक्का की तमाम दाइयों ने हज़रत खदीजा के पास आने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देखकर बहुत परेशान हुए। मक्का के सरदारों ने नबी के घर का घेराव कर लिया ताकि कोई भी दाई अंदर ना जा सके। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, जिनका मारूफ नाम फ़ातिमातु ज़हरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा बिनते खालिद रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बुर्गजीदा हस्ती हैं। आपकी विलादत भी जमादानी बरोज़ जुम्मा वासद के 5 साल में मक्का में हुई। आपकी शादी हज़रत अली इब्न अब तालिब रज़ अल्लाहु ताला अन्हो से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे हसन रज़ अल्लाहु ताला अन्हो और हुसैन रज़ अल्लाहु ताला अन्हो और 2 बेटियां ज़ैनब रज़ अल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ अल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई। आपकी वफ़ात अपने वालिद गरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ माह बाद 632 हिजरी में हुई। आपकी तरबियत ख़ानदान रिसालत में हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, फ़ातिमा बिनते असद रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, उल फ़ज़ल रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा अब्बास की जौजा उम्मे हानी रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू तालिब की हमशीरा अस्मा बिनते अमीस रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, जौजा जाफ़र तार रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, सफ़िया बिनते हमजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा वग़ैरह ने मुख्तलिफ़ औक़ात में की। हज़रत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत और परवरिश के लिए फ़ातिमा बिनते असद रज़ अल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब किया। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा को उनकी तरबियत की जिम्मेदारी दी। बाज़ रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए अली, खुदा का हुक्म है कि मैं फ़ातिमा की शादी तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? उन्होंने कहा हाँ, चुनांचे शादी हो गई। यही रिवायत सहा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ अल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ अल्लाहु ताला अन और हज़रत उम्मे सलमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने की। एक और रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो से कर दूं। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने खुद ख्वाहिश का इजहार फरमाया तो खुद ने कबूल फरमा लिया, तो हुजूर ने कबूल फरमा लिया और कहा, मरहबन वाहिलन। निकाह के कुछ माह बाद यकम ज़िलहज को आप रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती हुई। रुखसती के जुलूस में हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा आशब नामीना का पर सवार हुई, जिसके सारबान हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाहु ताला अन्हो थे। आज मुताहिरात जुलूस के आगे आगे थी। बनी हाशिम नंगी तलवार लिए जुलूस के साथ थे। मस्जिद के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो के घर में उतारा गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, इस पर दुआएं दम की और अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा के सर, बाजू और सीने पर छिड़क कर दुआ की, ए अल्लाह, इन्हें इनकी औलाद को शैतान और रजीम से तेरी पनाह में देता हूँ। आपकी शादी के बाद जनाना ने कुरैश उन्हें ताने देती थी कि उनकी शादी एक गरीब से कर दी गई है, जिस पर उन्होंने रिसालतमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। तो इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ ढा और तसल्ली दी कि ए फ़ातिमा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तेरी शादी एक ऐसे शख्स से की है जो इस्लाम में सबसे अव्वल, इल्म में सबसे अव्वल, अकमल और हलम में सबसे अफजल है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली मेरा भाई है? दुनिया और आखिरत में ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी और अकिया कि या रसूल अल्लाह बाबा जान, मैं इस पर राज़ी और खुश हूँ। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी तबका नस्वा के लिए एक मिसाल है। आप घर का तमाम काम खुद करती थीं, मगर कभी हरफ शिकायत ज़बान पर नहीं आया, ना ही कोई मददगार या कनीज़ का तकाजा किया। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनीज़ इनायत की जो हज़रत फ़िज़ा के नाम से मशहूर हैं। उनके साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा ने बारियां मुकर्रर की थीं, यानी एक दिन वो काम करती थी
और एक दिन हजरत फिजा रज अल्लाह ताला अन्हा काम करती थी। एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को गोद में लिए चक्की पीस रही हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम फिजा रज अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दो। आपने जवाब दिया कि बाबा जान, आज फिजा की बारी का दिन नहीं है। आपके हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हा से भी मिसाली ताल्लुकात थे, कभी उनसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया। एक दफा हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ी रही तो हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि कुछ खाने को दिल चाहता हो तो बताओ। आपने कहा कि मेरे बदर बुजुर्गवार ने ताकीद की है कि मैं आपसे किसी चीज का सवाल ना करूं। मुमकिन है कि आप इसको पूरा ना कर सके और आपको रंज हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हों ने जब कसम दी तो अनार का जिक्र किया। आप रज अल्लाह ताला अन्हा ने कई जंगें देखी जिनमें हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हों ने नुमाया किरदार अदा किया, मगर कभी यह नहीं चाहा कि वो जंग में शरीक ना हो और पीछे रहे। इसके अलावा जंग ओहद में हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हों ने 16 जख्म खाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ, मगर आपने किसी खौफो हरास का मुजाहरा नहीं किया और मरहम पट्टी इलाज और तलवारों की सफाई के फराए सर अंजाम दिए। मुबाहला एक मशहूर वाक़या है और इन चंद वाक़यात में से एक है जिसमें हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा को जंग के अलावा घर से निकलना पडीढ़ा नजरान के मसीही जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और बहस की कि हजरत ईसा अलसलाम अल्लाह के बेटे हैं और किसी तरह ना माने तो अल्लाह ने कुरान में दर्ज आयत नाजिल की, ए पैगंबर, इल्म के आ जाने के बाद जो लोग तुमसे बहस करें उनसे कह दीजिए कि आओ हम लोग अपने फर्जंद, अपनी पनी औरतों और अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। इसके बाद मुबाहला का फैसला हुआ कि ईसाई अपने बुर्गजीदा लोगों को लाएंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुर्गजीदा बंदों के साथ आएंगे और मुबाहला करेंगे और इसी तरीके से फैसला होगा। अगली सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हजरत हसन रज अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हो को चादर में लपेटे हुए और हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा को लिए हुए आए। उन लोगों को देखते ही ईसाई मगलूब हो गए और उनके सरदार ने कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर खुदा से बद्दुआ करें तो रूए जमीन पर एक भी ईसाई सलामत ना रहे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि विसाल से कबल मज विसाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा को नजदीक बुलाकर उनके कान में कुछ कहा, जिस पर वो रोने लगी। इसके बाद आपने फिर सरगोशी की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे बाबा ने अपनी मौत की खबर दी तो मैं रोने लगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं उनसे जा मिलूंगी तो मैं मुस्कुराने लगी। हजरत हुज़ैफा रज अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता जो उस रात से पहले जमीन पर ना उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करने हाजिर हो और ये खुशखबरी दे दो कि फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हसन रज अल्लाह ताला अन्हो, हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हो जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। हजरत मुस्फिर बिन मकरमा रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, पर जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा मेरी जान का हिस्सा है, उसे तकलीफ देने वाली चीज़ मुझे तकलीफ देती है और उसे मशक्कत में डालने वाला मुझे मशक्कत में डालता है। हजरत अबू हंजला रज़ अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा मेरी जान का हिस्सा है, जिसने उसे सताया उसने मुझे सताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत शौबान रज़ अल्लाहु ताला अन्हों ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा करते तो अपने अहलोयाल में से सबके बाद जिससे गुफ्तगू फरमाकर सफ़र पर रवाना होते वो हज़रत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा होती और सफ़र से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ़ लाते वो भी हज़रत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा होती। एक और मशहूर हदीस जो हदीस कसा के नाम से मारूफ है के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक यमनी चादर के नीचे हजरत फातिमा, हजरत अली रज़ अल्लाह ताला अनो, हजरत हुसैन हसन रज़ अल्लाह ताला अनो को इकट्ठा किया और फरमाया कि बेशक अल्लाह चाहता है कि ए मेरे अहले बैत तुझसे रजिस को दूर करे और ऐसे पाक करे जैसा पाक करने का हक है। दुनिया की सबसे पाकबाज खातून सैयदा फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्का की तमाम दाइयों ने हजरत खदीजा रज़ अल्लाह ताला अन्हा को अकेला छोड़ दिया था? दर्द जा के दौरान क्यों हजरत खदीजा को अकेला छोड़ दिया गया? सैयद निसाओ आलमीन हजरत फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्का के सरदारों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया? रिवायत है कि जब कामयाब तजारती सफ़र करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे तो हजरत सैयदा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवा दिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस पैगाम का जिक्र अपने महबूब चाचा हजरत अब्बू तालिब से किया और इसके बाद बाकी चचाओं को बताया। सब ने इसी बात पर इत्तफाक किया कि इस शादी के पैगाम को कबूल कर लेना चाहिए। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल की शादी की तकरीब हजरत खदीजा के घर हुई। वहां हजरत खदीजा के रिश्तेदार उम्र बिन असद और वका बिन नौफिल वगैरह मौजूद थे। हुजूर के चाचा हजरत अब्बू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और हजरत खदीजा की तरफ से वका बिन नफिल ने जवाबी कलमात कहे। बेशक हजरत खदीजा मक्का की बहुत बाअसर खवातीन में शामिल थी, लेकिन इस निकाह के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्बलीग हक का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का की खवातीन ने हजरत खदीजा का भी बॉयकॉट कर दिया और सारी औरतें यूं ताना देने लगीं। खदीजा ने एक तंगदस्त और यतीम जवान से शादी करके अपनी शख्सियत गिरा दी है, इसलिए इस शादी के वाक़ये के बाद मक्का की सरदार और अमीर औरतों ने हजरत खदीजा की तरफ आना कम कर दिया। शबे मेराज की रात जब हुजूर अकरम जन्नत से गुजरे तो हजरत जिब्राइल अलसलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त तूबा का मेवा पेश किया। जब पैगंबर जमीन पर वापस आए तो उसी मेवे से हजरत फातिमा की विलादत का अमल शुरू हुआ। अगरचे मेराज मक्का के आखिरी अय्याम में हुई, लेकिन मुफसरीन ने लिखा है कि मेराज भी नबी मुकर्रम को कई दफा हुई। जैसा कि बहुत सी हदीस में हमें यह मिलता है कि नबी करीम अपनी लाडली हजरत फातिमा को बहुत बदिया करते थे। एक दिन आपकी जौजा ने सवाल किया कि आप फातिमा को इतना चूमती क्यों हैं? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी फातिमा को बोसा देता हूं तो मुझे इसमें से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम सयूती, इमाम तिबरी के साथ साथ तकरीबन तमाम हदीस कुतब में बयान किया गया है। अज़म मौलूद ने पाक बहिश्ती में पर मुश्तमिल गज़ा के ज़रे असर नबी आखिर जुमा जैसे वालिद और हजरत खदीजा जैसी परहेजगार वालिदा से 20 जमादस्तानी को दुनिया में कदम रखा। आप सुर कौसर की तफसीर बनकर आई कि जिससे मुखालफिन के ताने और मजम्मतें नाकाम हो गई। चुनांचे पैदाइश का वाक्य इमाम तिबरी ने जखारुल उकबा में कुछ इस तरह नकल किया है कि जब से नबी मुकर्रम से हजरत खदीजा ने निकाह फरमाया तो मक्का की तमाम औरतें आपके खिलाफ हो गईं और किसी भी मौके पर आपका साथ न देती थीं। जब हजरत फातिमा की पैदाइश का वक्त शुरू हुआ और वो जमल का वक्त करीब आया तो कुरैश की खवातीन को पैगाम भेजा गया कि वो इस तकलीफ दे अमल में मदद के लिए हजरत खदीजा के पास तशरीफ लाएं। अब यही वो मौका था कि मक्का की औरतें कहने लगी कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और एक गरीब यतीम से अकद किया। अब इसी से कहो कि तुम्हारे लिए दाई का बंदोबस्त करें, हम तो हरगिज मदद को ना आएंगी। हजरत खदीजा ने जब यह सुना तो बहुत गमगीन हुई। मक्का में फौरन खबर फैल गई तो मक्का के मुशरिकों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया कि आज किसी को भी हजरत खदीजा के पास अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, वो जहर हमल का सख्त वक्त का आगाज होता है और हजरत खदीजा अकेली है और कोई मुविन ना है। आपके दिल की धड़कनें तेज तर होती गईं और लोगों की सर्द मोहरी आपके लिए मुजब तकलीफ थी। अचानक आपकी रूह के उफक में एक रोशनी पैदा हुई। आंखें खोली तो 4 खवातीन को अपने नजदीक पाया। बहुत परेशान हुई। उनमें से एक खातून कहने लगी कि परेशान ना हो, हमें आज आपकी मदद के लिए भेजा गया है। ये खवातीन हजरत फातिमा की विलादत तक हजरत खदीजा के साथ नहीं, हजरत फातिमा की पैदाइश के बाद जब इस वाक्य का जिक्र हजरत खदीजा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें फ़िरौन की बीवी आसिया, मरियम बिन इमरान, सारा, मूसा बिन इमरान की बेटी कुलसूम,
जब हजरत फातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से 10 जन्नती हूरें हजरत फातिमा के पास आबे कौसर का पानी और जन्नत से उम्दा लिबास लेकर हाजिर हुई। इन हूरों ने हजरत फातिमा को आबे कौसर के पानी से गुसल देकर जन्नत के लिबास में लपेट दिया था। उस वक्त अचानक आसमान पर ऐसा नूर रोशन हुआ कि ऐसा नूर फरिश्तों ने भी कभी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने हजरत फातिमा को हजरत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में देते हुए ये अल्फाज बोले कि यह तुम्हारी बेटी ताहिरा है, खुदा इनकी नस्ल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बढ़ाएगा। रिवायत में आता है कि उम्मे अमन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आपको मुबारकबाद कहने के लिए आ रही थी कि रास्ते में उनको सुलेमान नामी एक औरत मिली। उसने पूछा कि उम्मे अमन तुम जल्दी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ। उम्मे अमन ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, मैं उनको मुबारकबाद देने जा रही हूँ। सलीमा उम्मे अमन को कहने लगी, मोहम्मद के घर बेटी हुई है, बेटा तो नहीं हुआ जो तुम मुबारक देने चली हो। ये सोचो कि उन पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इस वक्त मुशरकीन लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। हजरत उम्मे अमन फरमाने लगी, सुलेमा, ये बेटी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम में बेटियों से वह सलूक नहीं होगा जो हमारे अब्बाओं इज्जदाद करते चले आ रहे हैं। उम्मे ऐन की बातें सुनकर सुलेमा का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि सलीमा के घर भी 3 बेटियों का जन्म हुआ था, लेकिन सलीमा के खाविंद ने तीनों बेटियों को ही जिंदा दफन कर दिया था। ये सलीमा के घर में ही नहीं हुआ था, बल्कि अरब के मुशरिकन में रिवाज आम था कि जब उनके घर में कोई बेटी पैदा होती थी तो उसको मारकर या फिर जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। अरब के चंद कबीले ऐसे थे जो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन नहीं किया करते थे, बल्कि उनकी परवरिश लड़कों की तरह ही किया करते थे। लेकिन ज्यादातर कबाइल लड़की को पैदा होते ही दफन कर देते थे। सलीमा भी उम्मे अमन से बातें करते हुए इनके साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। सलीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूं कि हुजूर अकरम का बेटी की विलादत पर रद्द अमल क्या होगा। जब यह दोनों खवातीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची तो क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए प्यार कर रहे हैं, उसके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे हैं। जो भी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आता है उनको खुशी खुशी खैर मुबारक कहकर रवाना कर रहे हैं। सलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आपका घराना सच्चा है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप